Myself Shilpa Katole from SCS Girls Junior College, Paspavli, Nagpur. We are studying the chapter 2, reproduction in lower and higher animals, and we are going to start the gametogenesis. Gametogenesis involves the spermatogenesis and oogenesis, means formation of sperm and formation of egg. मेल गमीट का तैयार होना और फीमेल गमीट का तैयार होना, ये दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है गमीट का फॉर्मेशन होना. गमीट मीन्स मेल गमीट भी और फीमेल गमीट भी यहाँ पर तैयार होगा. गमीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गमीट सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एनिमल्स. जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे एनिमल्स में गमीट का फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को यहाँ पर गमीटोजेनेसिस बोलेंगे. मेल गमीट इज स्पर्म एंड फीमेल गमीट इज ओवम और एग. मेल गमीट को हम स्पर्म बोलेंगे और फीमेल गमीट को एग भी बोलते हैं या फिर ओवम भी बोलेंगे. गमीट आर फॉर्म फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल ऑफ द गोनैड. और ये गमीट जो है ये गोनैड के प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, उनसे तैयार होते हैं. हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में पढ़ चुके हैं. Spermatogenesis, the process of formation of male gamete, that is sperm or spermatozoa from germinal epithelium of testes. टेस्टिस के जो जर्मिनियल इपिथेलियम टिश्यूज है उनसे यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. इस प्रोसेस को हम यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे. सिंपली फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द primordial or germinal epithelium of testis is known as spermatogenesis. It may be definition for 1 mark. At onset of puberty, the hypothalamus begin to secretion of the gonadotropin releasing hormone. जब puberty आती है मेल में, maturity आती है, तब यहाँ पर hypothalamus gonadotropin releasing hormone secrete करना स्टार्ट कर देता है. It initiates the significant increase in secretion of FSH which induces spermatogenesis. यहाँ पर follicle stimulating hormone जो है उसका लेवल एकदम से यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से spermatogenesis की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी. Each seminiferous tubule is lined by a single layer of cuboidal epithelial cell called germinal epithelium. और seminiferous tubules हम टीयस टेस्टिस में पढ़ चुके हैं. टीयस टेस्टिस में seminiferous tubules का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी आउटर मोस्ट जो लाइनिंग है वो हम कुछ इस प्रकार से दिखाई थी. हमने इस प्रकार से दिखाई थी. इट इज नोन एज क्यूबॉइडल सेल्स. इट इज नोन एज क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल और जर्मिनल इपिथेलियम, ये हम बता चुके हैं. और यही सेल आफ्टर द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर स्पर्म तैयार करेंगे, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं. द सेल्स ऑफ जर्मिनल इपिथेलियम अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म. ये जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स जो है ये ही स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं. हम टेस्टिस में बता चुके हैं. देन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन्वॉल्व 3 फेजेस. अब हमें ये सारी चीजें पता है, हमने रिवाइज की है. अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं. मेल गमीट जो होता है उसको हम स्पर्म बोलेंगे. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम सेल से लाइंड होते हैं, कवर्ड होते हैं, उनका ही डेवलपमेंट यहाँ पे स्पर्म में होगा. इतना हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो है ये स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, बट उसकी प्रोसीजर क्या होगी, वो प्रोसीजर हम यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ने वाले. फर्स्ट फेज है, टोटल 3 फेजेस है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म की, बट हम फर्स्ट फेज पहले पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज. प्राइमोर्डियल जर्म सेल which is diploid in nature of seminiferous tubule undergo repeated mitotic division to produce large number of spermatogonia. Means these cells undergo repeated mitotic division. Mitotic division means
द सेल विच इज फॉर्म ऑल आर डिप्लॉयड इन नेचर, सारे के सारे डिप्लॉयड इन नेचर ही है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइटोटिक डिवीजन. इसलिए हम वहां पर क्या बोल रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन. सिंपली जो भी जर्मिनल एपिथेलियम सेल है ये माइटोटिक डिवीजन करेंगे और जितनी भी सेल्स, डॉटर सेल्स जो तैयार होंगे सारे के सारे डिप्लॉयड इन नेचर रहेंगे. और जो सेल्स तैयार होंगे हम उनको यहाँ पर बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया. हमने यहाँ पर भी डिप्लॉयड का साइन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी डिप्लॉयड ही लिखा हुआ है, बिकॉज देयर इज अ माइटोसिस. माइटोसिस हुआ है, माइटोटिक डिवीजन वहां पर हुआ है. तो जो भी माइटोटिक डिवीजन में हमको सबसे पहले पता है, यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो एक से दो सेल तैयार हुए हैं. उसके बाद फिर से उनमें रिपीटेड डिवीजन बोल रहे हैं हम, तो बार बार उनका डिवीजन होगा. फिर एक बार माइटोसिस हुआ है तो सिंगल सेल फॉर्म टू सेल एंड हियर ऑल्सो सिंगल सेल फॉर्म टू सेल. माइटोसिस में एक सेल सिर्फ दो सेल ही तैयार कर सकता है, दो सेल में ही डिवाइड हो सकता है. On the basis of mitosis, here this cell form two cells and this cell form two cells and this cell form two cells. इस प्रकार से यहाँ पे माइटोसिस का डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया है और प्राइमोर्डियल सेल दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम सेल form the spermatogonia which is diploid in nature. Next, each spermatogonium is diploid and with 46 chromosome. यहाँ पर ये सारे के सारे डिप्लॉइड भी है और 46 क्रोमोसोम भी है. ऑब्वियसली वो डिप्लॉइड और 46 ही रहेंगे. अगर हैप्लॉइड होते वहां पर तो उनके नंबर जो है वो आधे हो गए होते, बट ऐसा नहीं है. डिप्लॉइड होने की वजह से 46 क्रोमोसोम जैसे के वैसे उनके पास रहेंगे. नेक्स्ट, ग्रोथ फेज. सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया स्टॉप डिवाइडिंग and grow in size to develop primary spermatocyte that is diploid in nature due to accumulation of the food. यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया में कोई सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल which is diploid in nature increases the size. साइज को इंक्रीज करता है, अपना साइज को बढ़ाता है, फूड एक्यूमुलेट करता है, मतलब एनर्जी गेन करता है और अपने साइज को यहाँ पर बढ़ाता है और कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जिसका नेचर यहाँ पर डिप्लॉइड ही रहेगा. नाउ मैच्योरेशन फेज. इट इन्वॉल्व मियोटिक और रिडक्शन डिवीजन. अब मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, मियोसिस. इसके पहले हम पढ़ चुके हैं. यहाँ पर फर्स्ट फेज में माइटोसिस हुआ था, जो भी सेल फॉर्म हुए थे स्पर्मेटोगोनिया वो डिप्लॉइड इन नेचर थे. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब रिडक्शन डिवीजन होगा. नंबर्स, क्रोमोसोम नंबर्स आधे होंगे, हाफ होंगे. यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट अंडर वो फर्स्ट फेज ऑफ मियोटिक डिवीजन दैट इज मियोसिस 1 लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट व्हिच आर विथ 23 क्रोमोसोम. मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में जाएगा और सेल तैयार होंगे दो. फर्स्ट मियोसिस में दो सेल तैयार होते हैं, सेकेंड मियोसिस में उन दो सेल से 4 तैयार होंगे. मतलब टोटल मियोसिस, फर्स्ट और सेकेंड मियोसिस दोनों पकड़ के हमारे पास 4 सेल यहाँ पर तैयार होते हैं. तो यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो तैयार हुआ है ये यहाँ पर हैप्लॉइड है. इसका मतलब है कि जब मियोसिस 1 हुआ तो ये डिप्लॉइड जो है ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गए. अब डिप्लॉइड जब थे तो उसके पास 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन अब रिडक्शन डिवीजन हुआ है, मियोसिस हुआ है, तो क्रोमोसोम नंबर्स भी हाफ हो जाएंगे. 23 क्रोमोसोम्स इसके पास होगा. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे. Secondary spermatocyte undergoes second phase of meiotic division that is meiosis 2 to produce 4 haploid spermatids. अब यहाँ पर दो सेल तैयार हुए हैं that is secondary spermatocyte तैयार हुए हैं. अब फर्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड तैयार होंगे
और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड, मतलब दूसरा जो सेल है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, उससे भी 2 स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर, स्पर्मेटिड्स यहाँ पर तैयार होंगे। अब यहाँ पर डिवीजन है मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद हमारे पास जो है 4 स्पर्मेटिड्स यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। ऑल आर हैप्लॉइड इन नेचर, सारे के सारे जो है वो हैप्लॉइड इन नेचर ही रहेंगे। देन स्पर्मेटिड्स इज नॉन मोटाइल नॉन फंक्शनल। ये स्पर्मेटिड जो है ये नॉन मोटाइल है, नॉन फंक्शनल है, इनका नेचर है ऐसा। देन इट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या होगा, स्पर्मेटिड अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब नॉन मोटाइल का हम क्या करेंगे, हमें तो मोटा स्पर्म चाहिए ना, जो मूव हो सके, जो एक्टिव हो, जो फंक्शनल हो, ऐसा स्पर्म चाहिए हमको। तो यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और ये स्पर्मेटिड जो है ये बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस बिकम फंक्शनल बनेंगे यहाँ पर। देन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ चेंज स्पर्मेटिड रिमेन हेल्ड टू ईच अदर एंड सर्टोलाइसेल बाय द साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस की वजह से ये स्पर्मेटिड्स जो है ये सर्टोलाइज सेल से और एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। स्पर्म्स हेड रिमेन अटैच टू द सर्टोलाइज सेल, और स्पर्म का जो हेड है वो हमेशा सर्टोलाइज सेल से अटैच रहेगा और उसकी टेल जो है सेमिनिफेरस के ल्यूमेन में हैंग होते रहेंगे। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस द लेंथ ऑफ स्पर्मेटिड इंक्रीजेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटिड की लेंथ बढ़ रही है। ऑब्वियसली स्पर्म इज अ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, स्पर्म जो है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है और स्पर्मेटिड का कन्वर्शन स्पर्म में हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से इलोंगेट होना बहुत जरूरी है। सेंट्रियोल आर रीअरेंज एज प्राइमरी एंड डिस्टल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये रीअरेंज होते हैं डिस्टल और प्राइमरी सेंट्रियोल के तौर पर। माइटोकॉन्ड्रिया बिकम स्पाइरली कॉइल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली कॉइल्ड हो जाता है। और एक्रोसोम जो है जो तैयार होता है, एक्रोसोम, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्रोसोम which is formed from the Golgi complex. This is about the spermatogenesis. This is the development and formation of the sperm. Structure of the sperm, हम अब sperm के structure के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। Sperm is the male gamete. Sperm जो है male gamete है। It is motile microscopic elongated cell. Sperm का structure जो है ये microscopic है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है हमको इलोंगेटेड दिखेगा। इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। स्पर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर, हेड, मिडल पीस एंड टेल। तो हम सबसे पहले हेड के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। द स्पर्म हेड इज ओवल इन शेप, कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियस। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पोर्शन जो है ये न्यूक्लियस का पोर्शन है और ये पूरा पोर्शन जो है इसको हम बोलेंगे यहाँ पर हेड। दिस ओवल पोर्शन रिप्रेजेंटेड एज द हेड एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस। एंड अबाउट द न्यूक्लियस देयर इज अ एक्रोसोम प्रेजेंट। वहां पर एक्रोसोम प्रेजेंट है न्यूक्लियस के ऊपर। एंड एट द बेस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेस में proximal centriole and distal centriole present. Then above the nucleus there is a cap-like structure called acrosome. It is formed from Golgi body. Acrosome का structure जो है Golgi body से तैयार होता है। Acrosome contain hydrolytic enzyme. Acrosome में hydrolytic enzyme present होते हैं। This is most important hyaluronidase enzyme which is hydrolytic in nature, and proteolytic enzyme that is zonal-lysine corona penetrating enzyme. Then neck region is this portion is known as neck. It is very short region, बहुत छोटा सा पार्ट आपको वहाँ पर दिख रहा है, having 2 centriole that is proximal centriole and distal centriole. ये पोर्शन जो है ये पोर्शन हम नेक रीजन में काउंट करेंगे।
At the base of nucleus, there is a proximal centriole and distal centriole present, and this region is known as neck region. Middle piece, it has an axial filament surrounded by 10 to 14 spiral tons of mitochondria. Middle piece, this portion is known as middle piece, and it contains 10 to 14 folds of mitochondria. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इजीली, दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. इट प्रोवाइड एनर्जी नेसेसरी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया का नेचर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग द एनर्जी. एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब स्पर्म को एनर्जी किस चीज के लिए चाहिए, तो मूवमेंट के लिए चाहिए, बिकॉज स्पर्म इज मोटाइल. स्पर्म जो है मोटाइल है, उसको मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रोवाइड करेगा. आफ्टर दैट लास्ट पोर्शन इज टेल. इट इज लॉन्ग स्लेंडर टेपरिंग पार्ट कंटेनिंग फाइन थ्रेड एक्सियल फिलामेंट. दिस पोर्शन इज नोन एज टेल. The axial filament arises from the distal centriole and travel throughout the length of the tail. Axial filament जो है ये distal centriole से start होगी और travel करेगी throughout the tail. मतलब यहाँ से start हो रही है तो ये पूरे tail में पाई जाएगी. Then it is partly surrounded by plasma membrane. यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहेगा, विच इज नोन एज मेन पीस और प्रिंसिपल पीस, एंड द पार्ट विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज एंड पीस. दिस इज प्रिंसिपल पीस विच इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज एंड पीस विच हैज नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म.